Public School online classes done. Good morning, student. We are reading chapter 3 of our social study book. We have already read about Punjab and Haryana and Delhi. Today we read about the state of Uttar Pradesh, West Bengal and Bihar. Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश इज़ ए लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर जनसंख्या पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी आर इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण सिटी है उनके नाम है मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी। वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड ऑयल सीड आर द मेन क्रॉप्स ग्राउंड हियर। वीट मतलब गेहूँ, राइस चावल, शुगर केन गन्ना, पल्सेस दालें एंड ऑयल सीड तिलहन जिनसे तेल निकाला जाता है वो आर द मेन क्रॉप्स ग्राउंड हियर। ये मुख्य फसलें हैं। क्रॉप्स मतलब फसलें हैं, ग्राउंड मतलब जो यहाँ पर उगाई जाती है, ग्राउंड हियर जो यहाँ पर उगाई जाती है। हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ की जो मुख्य जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो है हिंदी एंड उर्दू। यहाँ पर हिंदी और उर्दू भाषा बोली जाती है। द ताजमहल ऑफ आगरा इज़ वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पर ताजमहल स्थित है जिसके बारे में आप सब जानते हो, वो आगरा में स्थित है और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बिहार, हम एक और स्टेट के बारे में रीड कर रहे हैं, इसका नाम है बिहार। बिहार इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। बिहार जो है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तरी पूर्वी भाग में, बिहार जो है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार इज़ द लैंड ऑफ टू ग्रेट रिलीजियस टीचर्स। बिहार जो है वो दो रिलीजियस मतलब दो महान रिलीजियस मतलब धार्मिक, टीचर्स मतलब गुरुओं की। बिहार में दो महान धार्मिक गुरुओं की यह भूमि है जिनके नाम है बुद्ध एंड महावीर। बुद्ध और महावीर का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। बोध गया एंड नालंदा आर द प्लेसेस एसोसिएटेड विद देम। और बोध गया और नालंदा जो उनसे संबंधित थे वो प्लेस जो हैं वो बिहार में ही स्थित है। पटना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। बिहार की जो कैपिटल है वो पटना है। द सोइल ऑफ दिस स्टेट इज़ एक्सट्रीमली फर्टल। जो यहाँ की मिट्टी, सोइल मतलब मिट्टी, वो बहुत ज़्यादा फर्टल है, उपजाऊ है। विच मेक्स इट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। जो इसको एग्रीकल्चर मतलब कृषि के लिए अच्छे आदर्श बनाती है। राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द स्टेट। जो राइस है, चावल है, यहाँ की प्रमुख फसल है। वीट, शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्राउंड हियर। यहाँ पर गेहूँ, गन्ना और जूट का भी उत्पादन किया जाता है या उगाए जाते हैं। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड मगधी आर मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड मगधी। फेस्टिवल लाइक छठ पूजा, ईद, तीज, दिवाली एंड दशहरा आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल। यहाँ के जो प्रमुख फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो हैं छठ पूजा, ईद, तीज, दिवाली और दशहरा जो यहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिमी बंगाल। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है। इट इज़ नाउन फॉर द फर्टल प्लेन्स। इसको फर्टल प्लेन्स के लिए मतलब उपजाऊ मैदान के लिए जाना जाता है। द फर्टल प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो यहाँ उपजाऊ मैदान बना है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। वेस्ट बंगाल में राइस और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलें जो है वो राइस एंड जूट है। जूट इज़ यूज टू मेक क्रॉप्स, बैग्स एंड कारपेट्स। जूट जो होता है वो रस्सी बनाने में, बैग बनाने में और गलीचे बनाने में यूज़ होता है। बंगला इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर। यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो बांग्ला है। दुर्गा पूजा इज़ अ पॉपुलर फेस्टिवल। यहाँ का जो प्रमुख फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। बंगाली स्वीट्स लाइक संदेश एंड रसगुल्ला आर पॉपुलर ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ की जो बंगाली मिठाई है जिसमें संदेश और रसगुल्ला है वो पूरे इंडिया में पॉपुलर है, प्रसिद्ध है।
बंगालीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एंड लिटरेचर। बंगाली जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कला, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, और ड्रामा मतलब नाटक, एंड लिटरेचर मतलब साहित्य, उनका इनमें इंटरेस्ट है। इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। अब यहाँ पर हम नॉर्थन प्लेन्स की जो इम्पोर्टेंस है, उपयोगिता है, उसके बारे में रीड कर रहे हैं। द न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिटेड बाय द हिमालय रिवर्स मेक द सोइल रिच एंड फर्टल फॉर ग्रोइंग ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हियर। यहाँ के जो न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व है, डिपॉजिटेड बाय द हिमालय रिवर, जो कि हिमालय की नदियों के द्वारा यहाँ पर जमा किए गए हैं। मेक द सोइल रिच, वो यहाँ की ज़मीन को रिच और एंड फर्टल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ और समृद्ध बनाते हैं। फॉर ग्रोइंग वेराइटी ऑफ क्रॉप हियर, जिससे यहाँ पर अलग अलग तरह की जो फसलों की वेराइटी है वो यहाँ उगाई जाती है। फर्दर इट हैज़ वेल डेवलप्ड रोड, रेलवेज एंड नेविगेबल वाटरवेज। यहाँ पर इसके आगे अच्छे अच्छे डेवलप्ड रोड हैं, रेलवे की सुविधा है, एंड नेविगेबल वाटरवेज, और जल के जो रास्ते हैं, विच प्रोमोट ट्रेड एंड कॉमर्स इन दिस रीजन, जिससे यहाँ पर जो व्यापार और वाणिज्य है, ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब व्यापार और वाणिज्य का जो कार्य है इस क्षेत्र में, उसको बढ़ावा मिलता है। दिस रीजन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज। ये जो क्षेत्र है यह टूरिज्म पर्यटन की दृष्टि से और पिलग्रिमेज मतलब तीर्थों की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। It is the abode of many ancient holy places, temples and monuments such as the Golden Temple, Ayodhya, Patliputra, Taj Mahal, Mathura, etc. ये जो है abode of many ancient holy places, ये बहुत सारे जो प्राचीन धार्मिक स्थल है उनका घर है। टेम्पल्स भी हैं यहाँ बहुत पुराने पुराने, मोन्यूमेंट्स स्मारक भी है, सच एज जैसे कि नाम है गोल्डन टेम्पल, अयोध्या, पाटलिपुत्र, ताजमहल, मथुरा, ये सब इसी क्षेत्र में स्थित है। द नॉर्थन फर्टल प्लेन ऑफ आवर कंट्री इज़ ए गिफ्ट ऑफ नेचर। जो नॉर्थन फर्टल प्लेन है, उपजाऊ मैदान है, यह प्रकृति के द्वारा हमारे देश को दिया गया एक उपहार है। बट द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड हाउसेज गोज इनटू रिवर्स एंड पोल्यूट देम। लेकिन जो फैक्ट्रियों का और घर का जो कचरा है वो नदियों में जाता है और उस पानी को पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है, खराब कर देता है। दिस प्रैक्टिस मस्ट बी स्टॉप टू कीप आउट रिवर्स फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। ये जो हम कार्य करते हैं इसको रोकना चाहिए ताकि जो हमारी नदियाँ हैं वह फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, व प्रदूषण से मुक्त रहे। इसके लिए हमें नदियों में कचरा, घर का या फैक्ट्रियों का कचरा जो है वो नदियों में नहीं डालना चाहिए। क्विक बाइट्स, यहाँ पर हम फटाफट से इनको पढ़ेंगे जिसकी समरी भी है लेसन की। द नॉर्थन फर्टल प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय रीजन। जो उत्तर का उपजाऊ मैदान है वो हिमालय क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। द नॉर्थन प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। जो नॉर्थन प्लेन है, उत्तर का मैदान है, इसको भारत का फूड बाउल कहा जाता है, अन्न का कटोरा कहा जाता है। द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। जो ये क्षेत्र है यहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। गंगोत्री इज़ एन आइची ग्लेशियर एंड द सोर्स ऑफ रिवर गंगा। गंगोत्री जो है वो एक बर्फ़ का ग्लेशियर है और जो गंगा नदी है उसका सोर्स भी गंगोत्री ग्लेशियर ही है। अमृतसर इज़ ए बिग सिटी विच इज़ फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल। अमृतसर एक बहुत बड़ा शहर है जो कि अपने गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। गुरु पर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड इन पंजाब। पंजाब के प्रमुख त्यौहार है गुरु पर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली। बंगालीज आर वेरी फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, ड्रामा एंड लिटरेचर। बंगाल के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है आर्ट, कला, म्यूज़िक, संगीत, डांस, नृत्य, ड्रामा, नाटक एंड लिटरेचर मतलब साहित्य। द नॉर्थन फर्टल प्लेन्स ऑफ आवर कंट्री इज़ ए गिफ्ट ऑफ नेचर। प्रकृति के द्वारा भारत को दिया गया ये एक उपहार है। नॉर्थन फर्टल प्लेन जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी उपजाऊ मैदान है, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया हमारे देश को एक उपहार है। आई होप you will understand this lesson and you have to read this lesson again. Thank you.